हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मम्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये मम्स जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में अपन देखते हैं कि मम्स है क्या। दोस्तों, अपन इस टॉपिक में ओनली इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो मम्स है क्या? एक्चुअली ये इन्फ्लामेशन है। और किसका इन्फ्लामेशन है? तो जो पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है। पैरोटिड ग्लैंड का क्या है? इन्फ्लामेशन है दोस्तों। और ये कौन सी डिजीज है, ये कौन सा इन्फेक्शन है? तो ये है वायरल इन्फेक्शन है। एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों। ये जो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है तो इसको पैरोटाइटिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, पैरोटाइटिस यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन। और स्लाइवरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा का सेक्रेशन करती है, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड है एक्चुअली स्लाइवरी ग्लैंड है, तो इसका इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो ये पैरोटिड या स्लाइवरी ग्लैंड दोनों में से आप एग्ज़ाम में कोई भी वर्ड देख सकते हो दोनों में से। तो स्लाइवरी ग्लैंड का भी एक्चुअली ये इन्फ्लामेशन है। दोस्तों, ये वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरल है। तो कौन से वायरस से फैलती है? तो जो मिक्सो ग्रुप के जो वायरस है, मिक्सो वायरस, यानी कि इसकी जो स्ट्रेन है ये फर्स्ट और सेकंड इसके द्वारा ये फैल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो जनरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उससे रिलेटेड भी पूछा गया है। इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता है कि जब इन्फेक्शन से जब बॉडी में इंटर हुआ जो एजेंट है उससे रिलेटेड उससे लेके एंट्री ऑफ द जो पॉजिटिव एजेंट है उससे लेके उसमें जो साइन सिम्टम है बॉडी में आने तक का जो समय है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यह आपको पता है पहले से। तो इसमें आप इंक्यूबेशन पीरियड में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 to 21 डेज हो सकता है, या इसमें डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकता है। डायरेक्ट 18 डेज भी दिया हुआ ऑप्शन में आ सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो। तो जनरली इसका 14 to 21 डेज आप याद रखो। इसके बाद में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया उसके बाद में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पूछता है, कैसे फैल सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट अपन चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों? इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसे फैलता है? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि जो क्योंकि इसका जो वायरस है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसके द्वारा ये फैलता है। तो ड्रॉपलेट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। एक तो क्या है, एक्चुअली ये इन्फ्लामेशन है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड और कौन से एजेंट से होता है। तो ये मिक्सो ग्रुप का जो एजेंट है वायरस है उससे ये फैलता है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया। इसके बाद में अपन दोस्तों इसमें देखते हैं कि साइन सिम्टम क्या आते हैं। जनरली इसमें जो साइन सिम्टम है दोस्तों, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। जो एरिया में जो स्वेलिंग आती है वो टेम्पोरो मैंडिबुलर एरिया है, तो उस एरिया में स्वेलिंग आती है और पेन होता है, यानी कि स्वेलिंग आ गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जनरली इसमें फीवर आता है क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो फीवर तो आना ही है। तो फीवर और स्वेलिंग है ना, तो वो होता है। और स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को, जो गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इस पेन की वजह से वो कुछ पानी कम पिएगा या फिर खाना कम खाएगा, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। दोस्तों, ये प्रारंभ में क्या है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। उसके बाद में ब्लड के थ्रू ये बॉडी में जाता है। तो इसमें जो टेस्टिस वाला जो एरिया है, यानी कि टेस्टिस है, मेल में टेस्टिस है, उस टेस्टिस का क्या हो सकता है, ये इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है,
टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन हो सकता है तो वहाँ में पेन हो सकता है, वहाँ उस एरिया में जो टेस्टिकुलर एरिया में भी क्या हो सकता है फ्रेंड्स, पेन हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके ये जनरल से साइन सिम्टम हो गए दोस्तों। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है वो देख लेते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें अपन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट है नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का मतलब यानी कि इसमें एंटीबायोटिक तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो बीमारी को जो क्योर किया जाता है बीमारी का, तो वो इस पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि फीवर आ गया तो एंटीपायरेटिक दे दी, और डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसको फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन का मेन रोल होता है इसमें। और जो फीवर की वजह से टेम्परेचर बढ़ा उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, या पेन हो रहा है गले में तो वो खाना नहीं खाएगा पेशेंट, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये उसमें आपको फ्लूइड का इम्पोर्टेंट रोल रखना है, ठीक है। तो पेन हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक दी जा सकती है दोस्तों। ये इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बारे में अपन जो नर्सिंग केयर है एग्जाम में, क्योंकि हम अपने से रिलेटेड यही मेन है, तो नर्सिंग केयर में अपने को मेन जो पॉइंट है वो किससे रिलेटेड बार बार पूछा गया है। एक तो पूछा गया कि ऐसे पेशेंट में अपन क्या करेंगे, तो इसमें आइसोलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो आइसोलेशन वाली जो केयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है। जो इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसको आइसोलेट करके रखना है, ठीक है। तो आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक के बाद दूसरे में फैल सकता है, तो इसलिए इसको आइसोलेशन ज़रूरी है। और जो फ्लूइड है उसका फ्लूइड है वो दिया जाता है, फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जाता है, फ्लूइड स्टेटस है वो मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होते हैं तो डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नर्सिंग केयर हो गई। अब इसका जो प्रिवेंशन है दोस्तों, इसका प्रिवेंशन क्या किया जाएगा दोस्तों, ये प्रिवेंशन है एक्चुअली जो अफेक्टेड जो एज ग्रुप है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 to 12 मंथ में ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें बच्चों में ये होता है मम्स। और इसमें जो प्रिवेंशन किया जाता है, प्रिवेंशन में क्या किया जा सकता है, प्रिवेंशन में वैक्सीन दिया जाता है। इसके जो जन्म पे जो वैक्सीन लगते हैं, जो बॉर्न होने के बाद में, बच्चे का जन्म होने के बाद में जो फर्स्ट 5 ईयर में जो वैक्सीन लगते हैं, उनमें से एक वैक्सीन आता है MMR, वो आपको ध्यान रखना है। MMR मतलब मीजल्स, मम्स और रूबेला, इसमें तीनों, ठीक है, ये आ गया तीनों। इसमें 3 डिजीज़ के जो वैक्सीन है वो एक साथ लगता है ये। और ये वैक्सीन है वो एज कब लगता है, ये 12 to 15 मंथ में लगता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा वैक्सीन लगता है, मम्स के लिए MMR का वैक्सीन लगता है, 12 to 15 मंथ में लगता है। ये आपको चीज़ को इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और पूछी गई है कई बार, तो वो क्या है, इस मम्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो मम्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि बच्चे को मम्स हुआ है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, उनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आया गया है। तो वो 2 चीज़ ध्यान रखना है। तो फीमेल यानी कि फीमेल चाइल्ड में हुआ है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड में हुआ है तो उसको ओफ्राइटिस हो सकता है, ओफ्राइटिस, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आया है तो आपको इसको ध्यान रखना है। और जो मेल है उसमें मेल में क्या हो सकता है दोस्तों, मेल में ऑर्काइटिस मतलब जो टेस्टिस है उनका इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। वो 25% केस में देखने को मिल सकता है। और ओफ्राइटिस है यानी कि जो फीमेल की जो ओवरी है उनका इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये इनसे रिलेटेड बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि मम्स से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दोस्तों अपन ने इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कस किया है कि मम्स क्या है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है और सलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन। इसके बाद में इसमें जो प्रिवेंशन में अपन ने देखा कि इसका MMR का वैक्सीन लगता है उसके बारे में, और जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए वो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो ओफ्राइटिस यानी कि ओवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है और ऑर्काइटिस यानी कि टेस्टिकुलर ग्लैंड का इन्फ्लामेशन।
इसके बाद में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। तो नर्सिंग केयर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। ये इतना सा ही ये टॉपिक है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन ने डिस्कस किए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।